अमीर बिगड़े लड़कों को लड़कियों के साथ खेलते हुए देखकर वहाँ मौजूद मेहमान घिन से भर गए। उन्हें एहसास हुआ कि वो सालों से दूसरों के दर्द को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट की तरह देखते आए थे। लेकिन एक्स बॉयफ्रेंड फिर भी बेहया बनकर अपनी गलती मानने से इनकार करता रहा। उसने कहा कि ये सब बस ब्रेकअप ड्रामा था और वो लड़कियां ही ज्यादा कमजोर थी। तभी सीईओ ने सबके सामने खुलासा किया कि उसकी अपनी बहन भी इस आदमी की वजह से बर्बाद हुई थी और आखिरकार पागलपन की हालत तक पहुंच गई। लेकिन वो आदमी हंस पड़ा। उसने सीईओ को पहचान लिया और ताने मारते हुए बोला, ओ तो तू उस औरत का भाई है। फिर उसने चैलेंज करते हुए कहा, कोई सबूत है कि मैंने उन लड़कियों को पागल किया? जिन लड़कियों की तुम बात कर रहे हो वो या तो गायब है या फिर पागल। मेरे खिलाफ गवाही देने वाला कोई नहीं बचेगा। सीईओ ने तुरंत अपने असिस्टेंट को आदेश दिया कि उन सभी पीड़ित लड़कियों को तुरंत बैंक्वेट हॉल में लाया जाए। जैसे ही वो लड़कियां अंदर आईं, उन्होंने सीधे उसकी तरफ उंगली उठाकर कहा कि उसी ने उनकी जिंदगी बर्बाद की है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जिन लड़कियों को वो हमेशा के लिए गायब समझ चुका था वो आज उसके सामने खड़ी थी। लड़कियों ने बताया कि विमेंस चैरिटी फाउंडेशन ने उनका इलाज करवाया, रहने का सहारा दिया और सालों तक उनकी साइकोलॉजिकल रिकवरी में मदद। तभी वो दोबारा सामान्य जिंदगी जी पाई। उसने तुरंत आरोप लगाया कि उन लड़कियों को उस औरत ने खरीद लिया है। लेकिन लड़कियों ने साफ कहा, पहले हमारे पास हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब हम सब मिलकर तेरे सारे गुनाह दुनिया के सामने लाएंगे। उन्होंने उस एक्ट्रेस पर भी आरोप लगाया कि वही उन वीडियो रिकॉर्डिंग्स में मदद करती थी। फिर उन्होंने उस पूरे ग्रुप की तरफ देखकर चेतावनी दी, इस गंदे सर्कल में शामिल कोई भी इंसान अब बच नहीं पाएगा। जब उन लोगों ने फिर कहा कि लड़कियों के पास कोई सबूत नहीं है, तब उस औरत ने शांत आवाज में कहा, मेरे पास हर इंसिडेंट की टाइम, लोकेशन, डिटेल्स और चैट रिकॉर्ड्स मौजूद है। फिर भी वो आदमी बेफिक्र बनने की एक्टिंग करता रहा। उसने कहा कि इतने पुराने मामलों को कोई याद नहीं रखता। तभी असिस्टेंट वो ग्रैंड गिफ्ट लेकर आया जो सीईओ और उस औरत ने खास उसे लिए तैयार किया था। असिस्टेंट ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें नरक की टिकट एडवांस में मुबारक हो। उस एविडेंस में उनके पूरे हंटिंग गेम का रिकॉर्ड था, हर विक्टिम की लिस्ट, उनकी डिटेल्स और सारे क्राइम्स का हिसाब। लेकिन इतना सब देखने के बाद भी उसने खुद को विक्टिम बताना शुरू कर दिया। वो बोला, प्यार में सही गलत जैसा कुछ नहीं होता, मुझे जज करने का हक किसी को नहीं है। तभी उस औरत ने खुलासा किया कि पूरा बैंक्वेट लाइव स्ट्रीम हो रहा है और इंटरनेट पर लोग उन्हें जमकर कोस रहे हैं। लेकिन उसने ऑनलाइन लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहा, ये सब पावरलेस क्लाउन्स हैं, बस चिल्ला सकते हैं। उसी वक्त उसके दोस्तों को पता चला कि उनकी फैमिली कंपनी से स्टॉक्स बुरी तरह क्रैश होने लगे हैं। वो घबराकर चिल्लाए, सिर्फ एक गेम की वजह से इतना बड़ा नुकसान कैसे हो सका है? तभी उनके परिवारों के कॉल्स आने लगे। हर तरफ से गुस्से भरी आवाजें थी। उनके पेरेंट्स उन्हें डांटते हुए कह रहे थे कि उन्होंने कंपनी की रेपुटेशन और स्टॉक प्राइसेस दोनों बर्बाद कर दिए हैं और तुरंत घर वापस आने को कहा। वहीं एक्ट्रेस को भी उसके पिता का कॉल आया। उसके पिता ने गुस्से में कहा, तुमने परिवार का बिजनेस बर्बाद कर दिया, आज से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। अपने परिवार से ठुकराए जाने के बाद एक्ट्रेस तुरंत एक्स बॉयफ्रेंड पर टूट पड़ी। उसने चीखते हुए कहा कि उसी के हंटिंग गेम ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। उसके दोस्त भी अब उसी को ब्लेम करने लगे। लेकिन उसने पलटकर कहा, ये गेम तुम सबने भी एंजॉय किया था, अब मुझे अकेले जज करने का कोई हक नहीं है। फिर उसने सबको समझाने की कोशिश की कि ये स्कैंडल कुछ दिनों में शांत हो जाएगा, इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्ट्रेस ने ताना मारते हुए कहा, तू तो ऑलरेडी बैंकक्रप्ट हो चुका है, तेरे पास शेयर्स भी नहीं बचे। लेकिन हमारी फैमिलीज के पास अब भी कंपनीज हैं। उन सबको एक दूसरे पर टूटे देकर वो औरत हल्की मुस्कान के साथ बोली, वाह, फेक फ्रेंडशिप टूटने के बाद ये डॉग ईट डॉग शो सच में देखने लायक है। उसकी बात सुनकर एक्स बॉयफ्रेंड गुस्से में उसकी तरफ झपटा। लेकिन सीईओ बीच में आ गया और ठंडी आवाज में चेतावनी दी, अगर इसे हाथ भी लगाया तो उसका अंजाम बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तभी उसके पिता का भी कॉल आया। फोन उठाते ही उसके पिता गरज पड़े, अगर कंपनी से निकाल दिया गया है तो घर वापस आने की भी जरूरत नहीं। अब पूरी तरह टूट चुका एक्स बॉयफ्रेंड अपने परिवार की बची खुची संपत्ति बचाने के लिए उस औरत से एक और मौका मांगने लगा। उसने उनके पुराने रिश्ते का हवाला देकर उसे पिघलाने की कोशिश की। लेकिन उस औरत ने ठंडे अंदाज में कहा, भीख मांगनी है तो सही तरीके से मांगो। फिर उसने उसे घुटनों पर बैठकर माफी मांगने का आदेश दिया। वो तुरंत घुटनों पर गिर पड़ा और बोला, मुझसे गलती हुई, मुझे कभी लोगों की फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहिए था, मुझे हमारे पास का इस्तेमाल करके तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस औरत ने कहा, अब उन लड़कियों से माफी मांगो। मगर उन विक्टिम्स ने बिना एक सेकंड गंवाए साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। वहीं एक्ट्रेस और बाकी लोग भी दया की भीख मांगने लगे। उन्होंने रोते हुए कहा कि उन्हें उन लड़कियों को हर्ट करने में उसका साथ नहीं देना चाहिए था। लेकिन उस औरत ने उनकी तरफ देखकर कहा, तुम लोग